हेलो। पेगासस एकेडमी के मैथ सेक्शन में आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि टॉपिक है स्टैंडर्ड 10 का, जो महाराष्ट्र बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड दोनों पर लागू होगा। अब तक हम लोग टाइप 1 बात कर चुके हैं। मेरे हिसाब से टाइप 1 को मैंने कंसीडर किया है कि हमारे पास जो भी इक्वेशन होंगे उनमें से कोई ना कोई एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट होगा 1। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा तो। टाइप 2 फिर से इसको हमको छुड़ाना है बाय एलिमिनेशन मेथड। लेकिन अब हम लोग टाइप 2 में ऐसे क्वेश्चन मेंशन करेंगे जिनमें वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 नहीं है। जैसे टाइप 1 में कोई ना कोई वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 होता था, उसको ही हम लोग एलिमिनेट करते थे, यानी दोनों को कोएफिशिएंट को सेम करते थे। फिर अगर दोनों के साइन सेम हो तो सब्ट्रैक्शन, और दोनों के साइन अगर डिफरेंट हो तो एडिशन। लेकिन अब यहां पर देखिए, पहले का कोएफिशिएंट है 5 और y का कोएफिशिएंट है -3, x का कोएफिशिएंट है 3 और y का कोएफिशिएंट है 2। इसका मतलब यहां पर कोई भी ऐसा इक्वेशन नहीं है जिसका कोएफिशिएंट हो 1। तो ऐसे वक्त आपकी मर्जी चलती है, यानी अगर आप लोगों को x को एलिमिनेट करना है तो x को एलिमिनेट कीजिए, y को एलिमिनेट करना है तो y को एलिमिनेट कीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। यहां पर मुझको कन्वीनियंट लग रहा है y को एलिमिनेट करना, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, यानी एडिशन से ही काम जम जाएगा। लेकिन अब यहां पर याद रखिए कि दोनों के कोएफिशिएंट सेम बनाना है। ऐसे वक्त इसका कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसके कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे कि यहां पर 2 है और यहां पर 3 है, तो इस 3 से सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई और 2 से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई, वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। याद रखिए ये सब कुछ हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों को ये कोएफिशिएंट सेम हो जाए जिस भी वेरिएबल को हमको एलिमिनेट करना है। सो नाउ इक्वेशन बिकम, पहला इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो अब वो हो जाएगा 10x माइनस 6y इज इक्वल टू 16, और सेकंड को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया 9x प्लस 6y एंड दैट इज इक्वल टू 3। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। अब यहां पर देखिए वही कॉन्सेप्ट, एक माइनस है और एक प्लस है, तो इनके वक्त हम लोग सिर्फ एडिशन ही करेंगे। नाउ एडिंग बोथ इक्वेशन, नाउ 10x प्लस 9x ये हो जाएगा 19x, क्योंकि एडिशन के वक्त साइन चेंज नहीं होते हैं, लेकिन यही अगर सब्ट्रैक्शन होता तो साइन चेंज हो जाते। माइनस 6y प्लस 6y गेट कैंसिल। नाउ 16 प्लस 3 ये भी हो जाएगा 19, यानी x की वैल्यू 19/19 होगा 1, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 1। और एक बार x की वैल्यू आ गई या कोई एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई तो आप लोग इक्वेशन 1 2 इसको भी हम लोग 3 4 दे सकते हैं, लेकिन पुट तो हमको वहीं पर करना है। लिख लीजिए। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, जो भी हमको अच्छा इक्वेशन लग रहा हो। मेरे ख्याल से इक्वेशन 2 बेटर रह सकता है। सो ये होगा 3 इंटू एक्स
x यानी 1 प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 1। 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 प्लस 2y एंड दैट इज इक्वल टू 1 यानी 2y इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे यानी -3। सो 1 माइनस 3 यानी कि हो जाएगा -2। तो y की वैल्यू आ जाएगी -2/2 जो कि होगा -1। हेंस सॉल्यूशन आर जो हम लोग लिखते हैं x और y की वैल्यू। यहां पर x की वैल्यू आई थी 1 और y की वैल्यू आएगी -1। तो यही होगा हमारा सॉल्यूशन। लिख लीजिए। चलो सेकंड इक्वेशन भी आ चुका है। इसको भी हम लोग टाइप 2 में ही कंसीडर करेंगे क्योंकि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों के वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 नहीं है। फिर से हमारी मर्जी। एक तो हम लोग x को एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर y को एलिमिनेट कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने y को एलिमिनेट किया था, अब हम लोग x को एलिमिनेट करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट। इसके कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इसके कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। कॉन्सेप्ट बस वही है कि जिसको भी एलिमिनेट करना चाहते हो या आप लोग टाइप 1 में भी यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं कि टाइप 1 जैसे मैंने बताया वैसे ही चले, वो तो कन्वीनियंस के हिसाब से बताया है। इंपॉर्टेंट है एलिमिनेशन मेथड का मतलब कोई तो भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है और एलिमिनेट तभी होगा जब दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। जैसे ये टाइप 2 में हम लोग क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। चलो लिख लेंगे। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 and multiply equation 2 by 2. So now equations become, पहले इक्वेशन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 6x प्लस 9y दैट इज इक्वल टू 21। सेकंड को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो गया 6x प्लस 10y एंड दैट इज इक्वल टू 22। और मैंने लास्ट टाइम ही बताया था कि अगर दोनों के साइन अगर सेम आ जाते हैं तो हम लोग इक्वेशन का करता है सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन, जिसमें साइन चेंज हो जाएंगी यानी प्लस का हो जाएगा माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस। सिंपल। नाउ इट इज a 6x minus 6x get cancel। 9y minus 10y जो कि होगा -y। 21 minus 22 ये भी हो जाएगा -1। दोनों तरफ माइनस होने की वजह से माइनस माइनस गेट कैंसल यानी y की वैल्यू आ गई 1। कोई तो भी एक वेरिएबल का आंसर मिल गया। फिर ये y की वैल्यू इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 इनको नाम नहीं दिए हैं तो भी इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 कहीं पर भी हम लोग पुट कर सकते हो जहां पर भी हमको कन्वीनियंट लगे। लिख लीजिए। मैं पुट करूंगा y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 तो यह हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू y की वैल्यू 1 दैट इज इक्वल टू 7 यानी 2x प्लस 3 इंटू 1 3 एंड दैट इज इक्वल टू 7। सो यह हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 7। इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे -3 जो कि हो जाएगा 4 यानी फाइनली x की वैल्यू हो जाएगी 4/2 यानी कि 2। सो हेंस सॉल्यूशन आर
x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 1। तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड, जहां का कॉन्सेप्ट था कोई तो भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, जिसमें मैंने दो पार्ट में बांटा है, टाइप 1 एंड टाइप 2। अब ऐसे आपको कितने भी सवाल आ जाए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो आपको कोई भी दिक्कत जाएगी नहीं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना है। अपने अपने किताबें ले लीजिए, अगर आपके पास बोर्ड की किताब हो तो बोर्ड से ले लीजिए, अगर आपके पास सीबीएसई की किताबें हो तो वहां पर एलिमिनेशन मेथड की आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।